टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक शोधरी खरगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही लोगों से संवाद किया। लोगों ने नगर में काफी समय से लंबित सीएम राइस का भवन के निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, जिसको लेकर कलेक्टर को अवगत करवाया, जिसको लेकर कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं खरगापुर के समाज सेवी और वरिष्ठ पत्रकार देवकीनंदन अग्रवाल ने भी नगर की समस्याओं से कलेक्टर को अवगत करवाया। आज खरगापुर नगर में यहाँ के सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार हैं और भी यहाँ के महत्वपूर्ण नागरिक जो हैं, सभी से चर्चा की है और खरगापुर में जो प्रमुख समस्याएं हैं विकास को लेकर, उनके बारे में बहुत एक अच्छी सार्थक चर्चा यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट शासन के चल रहे हैं, जो भी परियोजनाएँ हैं, वो किस स्तर पर रुकी हुई हैं, लोगों से क्या समस्याएँ हैं, विभागों से क्या समस्याएँ हैं, सभी की जानकारी यहाँ पर मेरे द्वारा ली गई है। और हमने आइडेंटिफाई किया है कि जो जो काम हैं, अगर वो किसी वजह से यहाँ पर रुके हुए हैं, उसमें अगला स्टेप क्या किया जा सके, कैसे उसको गति प्रदान की जा सके। और सभी जितने लोग उपस्थित थे, उनका बहुत अच्छा सहयोग यहाँ पर मिला हुआ है और उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमारी संज्ञान में लाई हैं। जैसे कि बताया गया है कि जो अतिक्रमण से संबंधित इश्यूज़ हैं, तो उनको मैंने तहसीलदार को बताया है, एसडीएम मैडम को भी बताया है कि उनको जो बड़े अतिक्रमण यहाँ पर अगर हैं तो उनको हटाया जाए। सीएम राइस का स्कूल का एक बताया गया है कि वो तो काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, तो उसके बारे में मैं शासन स्तर पर चूँकि फाइल है, रिवाइज्ड हुआ है, उसको वहाँ पर भेजा गया है। उस पर मैं चर्चा कर उसको जल्दी दाखिला करने का प्रयास करूँगा। एक ऑडिटोरियम बनने का था, तो उसकी ज़मीन का आवंटन का था, जिसको अगले हफ्ते हम लोग आवंटन कर देंगे। यहीं पर बैठ के तय हो गया, तहसीलदार से एक रिपोर्ट आ गई। शायद पंचायत क्षेत्र में बन रहा है, वो स्टेडियम है, तो वो स्टेडियम, हाँ, तो स्टेडियम वाला इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अगले हफ्ते से उसका काम फिर से शुरू हो जाएगा। इसी तरह मैंने सभी राजस्व अधिकारियों से भी जो चर्चा की है और तहसीलदार उनको निर्देश दिए हैं कि जितने भी नामांतरण, अविवादित नामांतरण के प्रकरण हैं, वो अगले 15 दिन में 100% निराकरण करें। मैं 15 दिन बाद फिर से यहाँ पर आऊँगा और हम देखेंगे, समीक्षा करेंगे कि किसी का भी कोई भी अगर वो प्रकरण विवादित नहीं है तो पेंडिंग ना रहे। इसी प्रकार से अविवादित बंटवारों के प्रकरण हैं, वो भी तहसीलदार द्वारा निराकरण किए जाएंगे। पंचायत विभाग को भी बताया गया है कि आप में हितग्राही मूलक जितने लोगों की कोई समस्याएँ हैं, तो उनका तत्काल युद्ध स्तर पर उस पर लगकर सबका निराकरण करें और जिन कामों में शासन ने जो समय सीमा निर्धारित की है, उस समय सीमा में उन कामों को कराया जाए। सर, आवास के नाम पर भी पैसे लिए जा रहे हैं जी, आवास के नाम पर भी पैसे लिए जा अभी आज की चर्चा में इस तरह का कोई मेरे को शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये ज़रूर बताया है कि इस बार आवास कम स्वीकृत हुए हैं। मैंने निर्देश ये दिए हैं नगर पालिका अधिकारी को कि अगर किसी का आवास की पात्रता है, पात्रता अगर रखता है और अगर उसकी स्वीकृति नहीं हुई है, तो उस प्रस्ताव को पुनर्परीक्षण करें और हमारे सामने लाएं। अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह से पात्रता रखता है, उसको आवास की सुविधा मिलेगी। सर, पार्षदों के द्वारा परिषद की मीटिंग पे आरोप लगाए गए हैं, एजेंडा नहीं दिखाया जा रहा है। देखिए, परिषद की बैठक में एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, उसमें परिषद के सक्षम है, वो लोग आपस में इसका निर्णय करेंगे। अभी उनकी बैठक होगी, उस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सर, गोचर भूमि है खरगापुर नगर के आसपास, कई लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं। जी, वो मेरे को जानकारी में कई जनप्रतिनिधियों ने ये लाया है कि उन सबको आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें प्रकरण दर्ज किए गए हैं, सख्ती से उनको हटाया जाएगा। अवैध कॉलोनी सर यहाँ पे हो गई है, इसमें अवैध कॉलोनियों के लिए पूरे ज़िले में हम लोग कार्रवाई यहाँ कर रहे हैं और यहाँ पर भी अगर ऐसी कोई बात आती है तो यहाँ पर सक्षम अधिकारी जो हैं, अनुभागीय अधिकारी राजस्व में, उनके यहाँ इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। गली भी छत है यहाँ पे, लगे आवास के नाम पर बहुत तेज पैसे ले रहे हैं। किसने भी लिया अभी एक सब 9,500 की रसीद काटी, 28,000 रुपये लिए हैं। क्या सर, अभी डॉक्यूमेंट्स भी आप कोई भी अगर व्यक्तिगत किसी की शिकायत कुछ करेंगे तो मैं उस पर परीक्षण करके ही कुछ बता पाऊँगा क्या। सर, जो मामले आपके सामने आए हैं, सर कितने दिन में कार्रवाई शुरू हो जाएगी? देखिए, जो मामले यहाँ पर विकास से संबंधित मुद्दे हैं, सभी पर आज से ही कार्रवाई शुरू होगी और कार्रवाई चल भी रही है। हम केवल उन मुद्दों पर थोड़ा विशेष ध्यान देकर कि अगर कहीं पर किसी वजह से कोई लापरवाही हो रही है या कोई प्रकरण उपेक्षित है या जिसमें कई विभागों का समन्वय की आवश्यकता है या किसी स्तर पर शासन स्तर से कोई बात करनी है, उन सब का यहाँ पर परीक्षण कर लिया गया है। और उसका परिणाम भी है कि 2-3 मुद्दे तो ऐसे हैं कि जिसमें सभी की इसमें सहमति है कि इसको तत्काल प्रारंभ कर दिया जाए। तो मैं अभी 2 हफ्ते बाद फिर से आऊँगा, तब हम सब सारी चीज़ें मैंने नोट करी हुई, उनकी हम समीक्षा करेंगे और उम्मीद है कि जो आज चर्चा हुई है उसका सार्थक परिणाम मिलेगा। खरगापुर नगर पंचायत कार्यालय में पहली बार जिला कलेक्टर आए हुए हैं। मीटिंग हॉल में उन्होंने मीटिंग ली है
नगर के पार्षदों की, समाज सेवी जनप्रतिनिधियों के चर्चा की है उन्होंने, एक एक व्यक्ति से चर्चा की है। अच्छा लगा है, पहली बार किसी कलेक्टर ने एक एक करके पूछा है, मेरे से भी उन्होंने पूछा है। तो मैंने जो है CM राइज स्कूल की नई बिल्डिंग जो है निर्माण किया जाना है 37 करोड़ का, जिसको लेकर मैंने उन्हें लिखित आवेदन दिया है और CM राइज स्कूल का जो है भूमि पूजन का कार्ड भी दिया है। आवेदन तो आप कई बार दे चुके हैं। मैंने कई बार आवेदन दिए हैं, कई रजिस्ट्री की हैं, सब सबूत हमारे पास है, पूरी फाइल हमारे पास है। अभी क्या बोला उन्होंने? अभी हाल उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया है, शिक्षा विभाग को बात की है, तो बोला है वो खरगापुर के आसपास ही घूम रहा है, उसका टेंडर फिर से लगना है, उसके बारे में बात की जाएगी। हमारे हम कोशिश करेंगे। और आपने क्या बात की? जैसे मैंने कहा है उनसे 23 करोड़ 88 लाख की नगर की पेयजल योजना है, जिसका भूमि पूजन हो गया 3 साल पहले। 3 टंकी का निर्माण कार्य किया जाना है, एक भी टंकी का निर्माण कार्य चालू नहीं है। नगर की सड़कों को खोद के डाल दिया है। एक पानी की टंकी जो वर्तमान में चल रही है, जो चू रही है भारी हो, कभी भी वो क्षतिग्रस्त हो सकती है, बड़ी घटना घट सकती है, जिसको लेकर उन्होंने डायरी पे अपने लिख लिए हैं उन्होंने। बाकी कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। बाकी अब देखते हैं, भविष्य में उन्होंने 15 दिन का फिर समय दिया है कि हम आएंगे। आप बता रहे हैं कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जब जिला प्रशासन का अधिकारी नहीं करेगा फिर कौन करेगा? तो क्या है इसमें, जो जिम्मेदार होते हैं ना, जिम्मेदार होते हैं जनप्रतिनिधि अधिकारी, ये सब रिश्वत में लगी रहती हैं, भ्रष्टाचार में, धांधली में। उन्हें अपनी कमीशन से मतलब रहता है, उनकी कमीशन उन्हें मिल जाए, चाहे वो स्कूल बने या ना बने, बच्चन के ऊपर छत गिर जाए, उन्हें अपनी कमीशन से मतलब है। नेतन का हमारे जिला के नेता कोई नहीं है चुनाव जीतने के बाद, जनता के बीच में नहीं है, उतना भी जनता की सुनत है। उन्हें सब चुनाव के टाइम पर वोट मांगने के लाने फुर्सत मिला था अकेली, फिर नहीं आज जनता के बीच में कोई आए तो उन्हें सुनाए, सबूत दिखावे। हमारे पास तो पूरी फाइल है CM राइज की, मैंने कितनी रजिस्ट्री की, कितने आवेदन दिए हैं। कोई बात तो करे, आके बैठ के जनता के बीच में बैठ कर बात करे, हम बताने को तैयार, हम चैलेंज दे। आप किसकी लापरवाही मानते हैं? अरे इसमें जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है, नेताओं की लापरवाही है, जो जिम्मेदार हैं ना, हर विकास के लिए नेता जिम्मेदार होते हैं, जो जनता को जैसे हम वोट देते हैं। विभाग के कर्मचारियों को तो भ्रष्टाचार करना ही है, उन्हें तो रिश्वत से मतलब है, उन्हें उनकी कमीशन चाहना, उन्हें अपनी, चाहे वह बिल्डिंग बने या ना बने।